नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। हर विधानसभा में 25,000 घरों से 100-100 रुपए जुटाएगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश कांग्रेस अब पार्टी को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र के 25,000 घरों से 100-100 रुपए जुटाएगी। इसके पीछे संगठन की सोच ये है कि एक तरफ जहां पार्टी के पास फंड की व्यवस्था होगी, दूसरी तरफ आर्थिक रूप से मदद करने वाले परिवारों से पार्टी के नेताओं का सीधा संपर्क होगा। उज्जैन में 5 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगी मेट्रो, अगले महीने पेश होगी रिपोर्ट। इंदौर से उज्जैन के बीच मेट्रो चलाने पहले डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो गई है। इसे तैयार करने वाली दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन नवंबर के पहले सप्ताह में मेट्रो के अधिकारियों के समक्ष पेश करेगी। इसके बाद ये डीपीआर मंजूरी के लिए राज्य शासन को भेजी जाएगी। गौरतलब है कि पूर्व में प्रस्तावित मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत इंदौर के लवकुश चौराहे तक 47 किलोमीटर हिस्से में ओवरहेड मेट्रो तैयार करने की योजना थी। मध्य प्रदेश के 37 जिलों में आज बारिश के आसार, इंदौर में जमकर बरसे बादल। अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में अवदाब के क्षेत्र बने हुए हैं। हवाओं के साथ नमी आने की वजह से मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश के अधिकतर शहरों में बादल छाए हैं, कहीं कहीं बारिश भी हो रही है। अभी 3-4 दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रह सकता है। इस दौरान दिन के तापमान में गिरावट हो सकती है। दिवाली के बाद भोपाल सर्राफा बाजार में मंदी, सोने चांदी के भाव गिरे। जानिए आज कितना है दाम। धनतेरस और दिवाली के दौरान लगातार सोना चांदी की कीमतें बढ़ रही थीं, लेकिन जैसे ही दिवाली का त्योहार समाप्त हुआ, सर्राफा बाजार में मायूसी छा गई। बीते 8 दिनों में सोना लगभग 7,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी करीब 29,000 रुपए प्रति किलो सस्ती हो चुकी थी। हालांकि शनिवार को सोने में थोड़ा सुधार देखा गया, जबकि चांदी 1,29,000 रुपए प्रति किलो पर स्थिर रही। प्रदेश भाजपा में संगठन विस्तार के बाद अब निगम मंडलों की बारी, राजनीतिक नियुक्तियों पर नजरें टिकी। प्रदेश भाजपा में संगठनात्मक फेरबदल के बाद अब राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर हलचल तेज हो गई। नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के साथ ही वे नेता जो सूची में शामिल नहीं हो सके, अब निगम मंडल और आयोगों में पद पाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। संगठन में संतुलन साधने के बाद अब पार्टी का ध्यान इन नियुक्तियों पर केंद्रित हो गया है। नौरादेही टाइगर रिजर्व में गूंजेंगे चीतों के कदम, केंद्र से मिली मंजूरी, 2026 में आएंगे अफ्रीकी चीते। प्रदेश के सागर और दमोह जिले में फैले नौरादेही टाइगर रिजर्व को अब चीतों के पुनर्वास के लिए चुना गया। केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी दे दी, जिससे प्रदेश को एक और वन्यजीव परियोजना में बड़ी उपलब्धि मिली। सूत्रों के अनुसार नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने नौरादेही में चीतों को बसाने के लिए सेंट्रल कैंपा फंड से राशि भी स्वीकृत कर दी। सीएम डॉक्टर यादव बोले, मध्य प्रदेश सरकार जनजातीय समुदाय की समृद्धि के लिए संकल्पित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बयान में कहा कि राज्य सरकार जनजातीय समुदाय की समृद्धि और विकास के लिए पूरी तरह से समर्पित है। जनजातीय कल्याण के लिए बजट को 6,491 करोड़ रुपए बढ़ाकर 47,295 करोड़ रुपए किया गया है, जिससे मध्य प्रदेश इस क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। नगरीय निकायों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी राज्य शासन के पेंशनर्स के समान मिलेगी महंगाई राहत। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। शासन ने अब उन्हें भी राज्य शासन के पेंशनर्स की तरह महंगाई राहत देने का फैसला लिया। इस संबंध में नगरीय प्रशासन और विकास आयुक्त संकेत भूंडवे ने आदेश जारी किए हैं। भोपाल में डॉक्टर्स की बड़ी सफलता, कार्बाइड गन से घायल 90% मरीज स्वस्थ, लगभग सभी को अस्पताल से छुट्टी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक राहत भरी खबर सामने आई। शहर के विभिन्न अस्पतालों में कार्बाइड गन से घायल हुए लगभग सभी मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज कर लिया गया। स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 90% मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली है भर्ती, सैलरी 1 लाख से ज्यादा, मौका जाने से पहले करें आवेदन। बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने मैनेजर, सीनियर मैनेजर और चीफ मैनेजर सहित 50 पदों पर भर्ती निकाली। आवेदन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू हो गई है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 30 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।